हैं जिन्हें मुस्तफा ने नजर से बनाया है, किसी को घर से बनाया है, किसी को ये मकाम घर से मिला है, किसी को नजर से मिला है। अबू बकर को पूछता कौन था? रसूल की नजर पड़ी, अबू बकर सिद्दीक बना दिए गए। जो कपड़े पहने अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील आज तुम भी उसी तरह से टाट बोरी बांध कर जाओ और कांटे लगा। जंग तबूक में सिद्दीक ने अपना सब कुछ ले दिया। मुस्तफा ने पूछा सिद्दीक घर में क्या छोड़ा है? कहा बस अल्लाह और उसका रसूल है। तो अबू बकर को जानता कौन था? रसूल की नजर पड़ी, प्यारे मुस्तफा की नजर पड़ी तो अबू बकर को सिद्दीक बना दिया। उमर को कौन पहचानता था? मेरे रसूल की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर तो फारूक आजम कहलाए। उस्मान को कौन जानता था? उस्मान जुल्नूरैन कहलाए। हुजूर ने 2 बेटियां दी और फिर सखावत में आपका मकाम बुलंद हुआ। हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूं मेरे साथ एक शहीद है। अल्लाह अकबर। जब कोहे ओहद पर थे आपने फरमाया मेरे साथ एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे या शायद हजरत अली हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो शहीद जिसे हुजूर कहने अपनी जिंदगी में, अल्लाह अकबर, उसका क्या मकाम होगा कि रसूल देख रहे थे मेरे ये साथी अल्लाह की बारगाह में किस तरह फराजी से जाएगा, किस तरह सुरखरू होकर जाएगा। तो ये 4 वो है जो नजर से बने और अली वो है जो नजर से भी बने और घर से भी बने। तो हम चारों को मानते हैं, इन चारों को भी जो नजर से बने और उन चारों को भी जो घर से बने। तो हम तो डबल पंजतन ही हो गए ना। हम हजरत अबू बकर को भी मानते, उमर को भी मानते, हजरत अली को भी मानते, हजरत उस्मान को भी मानते, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, और उन पंजतन को भी मानते हैं। अल्लाहु अकबर। तो हम हुसैनी भी कहलाते हैं, पंजतनी भी कहलाते हैं। दोस्तों करबला में हजरत इमाम हुसैन की तलवार को कोई ख्याल न रोक सका, कोई तसव्वुर न रोक सका, कोई कॉन्सेप्ट न रोक सका, लेकिन आजान सुनी, नमाज का वक्त हुआ तो आपकी तलवार रुक गई। दोस्तों वहां तलवार चलना बंद हो गई। हुसैन ने तलवार चलाना बंद कर दिया। लेकिन जब हम अजान सुनते हैं, नमाज का वक्त होता है, ना हम अपनी दुकान बंद करते हैं, ना अपना काम बंद करते हैं, ना अपना घर बार, ना अपने मशागिल तक करते हैं। ये कैसी हुसैनियत है कि सिर्फ शब आशुरा को जलसा करा लेना, ये झंडे लगा देना, पैक बन जाना, ये जुलूस निकाल लेना, ये हुसैनियत है? सभी लगा देना, ये हुसैनियत है? हुसैन सबक क्या देखेगा? हुसैन की जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी का पहला वर्ष शुरू होता है सब्र से और जिंदगी का इख्तिताम होता है सलात पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालो मदद चाहो सब्र से भी और सलात से भी। ये थ्योरी है तो प्रैक्टिकल कौन है? हुसैन ने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि मेरी जिंदगी सब्र से शुरू होती है और सलात पर मैं जिंदगी को खत्म करता हूं। दोस्तों बड़ी अजीब बात है कि मैंने सुना, आप हजरात ने भी देखा होगा, शेर लिखा हुआ शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, कोई इधर गली गली को कोई मौलवी ये कह देता, कोई बाबा, कोई छोटी मोटी खानका बढ़ाने वाला, कोई 8वीं जमात पास, कोई 8वीं जमात फेल बाबा, कोई तावीज ठप्पे लगाने वाला, उस चादरें निकालने वाला, गागरें कवाली करके बस खत्म मामला, 6 अंगूठियां पहनी हुई, गले में माला डाली हुई है, रंगीन तहमत बांधा हुआ है, जुल्फे मढ़ाई हुई, कोई कह देता तो हम लोग कहते चलो ख्वाजा गरीब नवाज, कोई डब्बा पीर कह देता तो चलो बात। ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। हुसैन तो गरीबुल वतनी में मारे गए, बच्चे शहीद हो गए, भी चले। खातन के साथ भी मामला कैसे अजीब अजीब हुए। और ये बादशाह कह रहे, शाह कह रहे, मेरे आका, मेरे वली नेमत सुल्तानुल हिंद, कहीं आपसे कोई सहू तो नहीं हो गया? आपने क्या कहा? हुसैन को बादशाह कहा। बादशाह तो यजीद था जो तख्त पर था, हुसैन तो जमीन पर थे। मैंने आलम तसव्वुर में देखा, निस्बत चिश्ती मेरी पुकार उठी, आलम तसव्वुर में देखा, ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा दीवाने मैंने हुसैन को ही शाह कहा है। अरे यजीद की हुकूमत तख्त पर थी और हुसैन की हुकूमत भी ऊपर थी। जो ऊपर जाता है उसे बादशाह कहते हैं, जो डूब जाता है उसे बादशाह नहीं कहते। या गरीब नवाज, यजीद तख्त पर हुकूमत कर रहा था लेकिन हुसैन की हुकूमत दिलों पर थी और ये हुकूमत कयामत तक कायम रहेगी। यजीद को मानने वाले आज भी बहुत सारे हैं, कोई मगफूर कहता है, कोई रहमतुल्लाह अलैह कहता है। यजीद को मानने वाले
प्रिंटेड मैटर में है, मेरे पास भी किताब है, किसी साथी को देखना हो तो आगे देख लीजिएगा। लोगों ने अपना कलम बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया, अपना जहन बेच दिया यजीद को। जब पत्थरों की पूजा हो सकती है तो यजीद जैसे पलीद को भी लोग कह सकते हैं, उसके लिए भी रहमत की बात कर सकते हैं, यजीद के लिए भी कह सकते हैं। तो जनाब आली, ये तो अजीब बात कि जहन बेच दिया, कलम बेच दिया, किताबें लिख दी, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत है कि अपने आप को इब्ने यजीद कहलवाए, यजीद का गुलाम कहलवाए, गुलाम यजीद नाम रखे अपने बेटे का। आज जितने हुसैनी हैं हम सब उठकर उससे बदला लेंगे, उससे मामला करेंगे। अल्लाहु अकबर, हुसैन शहीद हो गए और मेरा ईमान है कि हुसैन चाहते तो यजीद को भी मार सकते थे, हुसैन चाहते तो इब्ने जियाद को भी मार सकते थे, हुसैन चाहते तो शिमर को भी मार सकते थे, कोई शक नहीं। हुसैन चाहते ये सारे मलऊन खत्म हो सकते थे, लेकिन हुसैन ने अपनी जान देकर यजीद को नहीं, यजीदियत को खत्म कर दिया। अब रहती दुनिया तक हुसैन एक सिंबल बन गए, एक अलामत बन गए बहादुरी की, जुर्रत की, शुजाअत की, ईसार की, कुर्बानी की। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? जब खिदमत बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार को होने में दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। यजीद किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का शौहर था। यही होता कि एक पर्सन मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, किसी का भाई मारा गया, यजीद जो उसके रिश्ते थे उन रिश्तों। तो हुसैन ने यजीद को नहीं मारा, यजीदियत को खत्म कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि हुसैन आपकी हुकूमत कयामत तक रहेगी और आप शाह हैं, बादशाह हैं। वो यजीद पलीद मलऊन खत्म हो गया। बज़ाहिर जीत उसकी हुई, लेकिन बबातिन जीत आपकी हुई है। बादशाह तो आप हैं। आज हर आदमी ये चाहता है, हर आदमी नहीं चाहता तो सैकड़ों मिल जाएंगे कि किसी का नाम गुलाम हुसैन, किसी का नाम अब्दुल हुसैन है, किसी का नाम मोहम्मद हुसैन है, किसी का नाम खादिम हुसैन है, किसी का नाम मुलाजिम हुसैन है, लेकिन अरशद हुसैन, नसीम हुसैन, दानियाल हुसैन, हुसैन का नाम हर जगह जिंदा है। हुसैन एक सिंबल है, एक अलामत है। अपने गुरु का नाम लिया, लंदन में अल्ताफ हुसैन बैठे। बात हो रही है हुसैन की, लेकिन कोई कहे कि मैं इब्ने यजीद हूं, कोई ये कहे मैं गुलाम यजीद हूं, बेटे का नाम रख दे, किताबें तो लिखता है, रख के देखे। तो यजीदियत को खत्म कर दिया। अब यजीदियत का मतलब क्या? करबला एक अलामत बन गई, हुसैनियत एक अलामत बन गई, यजीदियत एक अलामत बन गई। यजीदियत जबर की अलामत है, डिक्टेटरशिप की अलामत है। डिक्टेशन शैतान से लेना, चाहे वाशिंगटन से लेना, अकेले एक फर्द का सारी कौम पर हुकूमत करना। हज करने गए थे ना बहुत सारे लोग, कोई हाजी है इसमें? कोई है हाजी? तो किसी के रिश्तेदार होंगे, सुना होगा ना, दौड़ लगानी पड़ती है ना, दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ लगानी पड़ती है। क्यों दौड़ लगानी पड़ती है? अल्लाह की एक बंदी, अल्लाह की एक बंदी वो दौड़ी थी। किस वजह से दौड़ी थी? अपने बेटे की तरफ। लेकिन उस बेटे से अल्लाह को कितना प्यार था? क्यों प्यार था? उसकी मां दौड़ी उसकी पानी की प्यास की वजह से, पता है ना, पानी की प्यास की वजह से दौड़ी। और अल्लाह ताला को ये दौड़ना इतना पसंद आया कि जब तक तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा, जब तक इस तरह दौड़ नहीं लगाओगे इन दो पत्थरों के दरमियान, इन दो पहाड़ों के दरमियान, सफा मरवा। उन्होंने तो अपने बेटे की तरफ नजर की थी, लेकिन अल्लाह को बेटा कितना प्यारा था। उस बेटे में क्या गुण था, क्या गुण थी, क्या गुण थे, क्या खूबी थी, कौन सी ऐसी अलामत थी? बेटा जब जवान हुआ, बाप ने कहा मुझे हुक्म हुआ तेरी कुर्बानी दूं, तेरी कुर्बानी दूं। बेटे ने कहा तैयार, खुदा का हुक्म है, मैं तैयार। कशा कुर्बानगाह की तरफ। बेटे सुरमा लगा लो, अच्छे कपड़े पहनो, तेल लगा लो, खा ना दो के साफ सुथरे हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान। बेटा चलने को तैयार। इनका गुरु पहुंच गया, कहाँ जा रहा है? तेरे को काट देंगे, मार देंगे। बोला मुझसे तो पहले बात हो चुकी है, मर जाएगा, इतनी खूबसूरत जिंदगी खत्म नहीं। भाग इधर से। पप्पा से कहा, पानी का कंकरी मार, पत्थर उठा के। क्या बात, अल्लाह। सारी अच्छी चीजें खत्म कर दी। सऊदीया में 8वीं मरतबा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, आप हजरत की दुआएं हुई,